एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा पांडव की माता कुंती के पिता के राज में पधारे थे। उस दौरान कुंती ने महर्षि दुर्वासा की खूब सेवा की, जिससे महर्षि काफी प्रसन्न हुए। दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। महर्षि दुर्वासा के जाने के बाद कुंती ने उनके मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए। इस क्रम में उन्होंने भगवान सूर्य को याद किया और भगवान सूर्य प्रकट हो गए। भगवान सूर्य ने कुंती से वरदान मांगने को कहा। कुंती ने बताया कि वह सिर्फ परीक्षा ले रही थी कि भगवान आते हैं या नहीं। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मैं तुम्हारे आवाहन पर यहाँ प्रकट हुआ हूँ, ऐसे में मैं तुम्हें बिना वरदान दिए नहीं जा सकता। इसलिए भगवान सूर्य ने कुंती को पुत्रवती होने का वरदान दिया। हालांकि ताज्जुब की बात थी कि उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के कारण उन्होंने उस पुत्र को नदी में बहा दिया और यही पुत्र आगे चलकर महाभारत में कर्ण बना। महाभारत में इस जन्म को दिव्य जन्म कहा जाता है। कहानी सुनने के बाद लगता है कि क्या असल जीवन में ऐसा संभव है, यानी क्या किसी वर्जिन बर्थ या अलैंगिक प्रजनन की कल्पना भी की जा सकती है? असल में इस प्रश्न का जवाब पार्थेनोजेनेसिस के कनेक्शन से मिल सकता है और पार्थेनोजेनेसिस से जुड़े एक रिसर्च ने मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका में ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है। इस घटना को आम भाषा में वर्जिन बर्थ कहा जा रहा है, यानी ऐसा बच्चा जिसके जन्म में पिता की कोई भागीदारी नहीं है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बायोलॉजी लेटर नाम के एक साइंस जर्नल में एक रिसर्च छपा था। रिसर्चर्स ने बताया कि 2018 में 18 साल पुराने मगरमच्छ के बाड़े में 14 अंडे मिले थे। अब क्योंकि यह मगरमच्छ कोस्टा रिका के पार्के रेप्टिलैंडिया में रहने वाली मादा मगरमच्छ थी और 16 साल से किसी नर मगरमच्छ के संपर्क में नहीं आई थी, इसलिए मामला और दिलचस्प हो गया। दरअसल अकेले रहने वाली मादा मगरमच्छ सामान्यतः अंडे देती है, लेकिन इन अंडों से बच्चे नहीं निकलते हैं। यानी अलैंगिक प्रजनन में एक मादा जीव कभी भी संभोग के बिना अपने आप गर्भवती हो जाती है, लेकिन इन अंडों से बच्चों का जन्म संभव नहीं होता है। अब क्योंकि वर्जिन बर्थ परंपरागत गर्भधारण से अलग होते हैं और इनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, इसलिए रिसर्चर्स को इनमें से केवल 7 अंडे ही फर्टाइल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक कभी कभी इन अंडों को रिसर्च पर्पस से यूज करते हैं, तो इस बार भी इन अंडों को इंक्यूबेटर यानी अंडों को सेने वाली मशीन में रखा गया। ऐसा देखा गया कि इन अंडों में से एक अंडा काफी तेजी से बढ़ रहा है। 3 महीने के इंतजार के बाद 6 अंडों को खोला गया, जिसमें से जो सब्सटेंस या यूं कहे कि जो पदार्थ निकला वो तो नहीं समझ आया, पर जो अलग सा बढ़ता अंडा था उसमें से एक आधा विकसित हुआ भ्रूण निकला। इसके बाद आकांक्षाओं के समाधान के लिए शोधकर्ताओं ने इस भ्रूण से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसके मुताबिक भ्रूण और उसको जन्म देने वाली 18 साल की मादा मगरमच्छ के डीएनए का मिलान हो गया, यानी वो उस मगरमच्छ का ही अंडा था। लेकिन इस भ्रूण में पैट्रिक जीन की कमी थी। अब इसके जरिए ये वर्जिन बर्थ की परिकल्पना को सत्य माना जा रहा है। आइए समझते हैं कि क्या है वर्जिन बर्थ। दरअसल विज्ञान की भाषा में इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इस मामले में मादा बिना किसी पुरुष के योगदान के संतान पैदा करने में सक्षम होती है। इसमें किसी जीव का जन्म एक अनिषेचित अंडे से विकसित होता है। इसमें मादा के शरीर में अंड कोशिकाएं तैयार होती हैं। इसमें लगातार विभाजन होता रहता है और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि एक बच्चे के लिए जरूरी कुल जीन्स में से आधे तैयार नहीं हो जाते हैं। हालांकि ये कुछ ही जीव प्रजातियों में पाया जाता है, विशेष रूप से अकशेरूकीय जीव, सरीसृप और मछली में, जैसे कि कीड़े, मकड़ियों, बिच्छू और कुछ प्रकार के कीड़े पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से प्रजनन कर सकते हैं। यही नहीं, छिपकलियों और सांपों में भी पार्थेनोजेनेसिस के जरिए प्रजनन संभव है। कोमोडो ड्रैगन और मछली की कुछ प्रजातियां, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के शार्क भी पार्थेनोजेनेसिस के जरिए प्रजनन कर सकती हैं। हालांकि मगरमच्छ भी पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अनफर्टिलाइज्ड एग्स दे सकते हैं, पर फर्टिलाइज्ड एग्स के लिए मेल और फीमेल दोनों की भागीदारी जरूरी होती है। अब क्योंकि इस नए खुलासे के मुताबिक पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अकेले मादा से भ्रूण का विकास होना संभव है, इसलिए अब इसके साथ कई और संभावनाओं की परिकल्पना की जा रही है। साथ ही मगरमच्छों में ये पहली बार संभव हुआ, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि ये प्रजनन की क्षमता टेरोसॉरस और डायनासोर में भी पाई जाती रही होगी। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।